दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यारा की कैल्शियम के बारे में। यानी कि यारा कंपनी का जो कैल्शियम आता है नाइट्राबोर नाम से, जो इस तरीके से देख सकते हैं इसकी डोज कितनी रखनी है, यानी कि कैल्शियम की डोज 1 एकड़ में कितनी रहती है। कैल्शियम के जो है कौन कौन से कार्य हैं हमारे गन्ने की फसल में, चाहे वो पूरी फसल हो, उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट के क्या क्या कार्य हैं, इसके साथ साथ इसकी कीमत कितनी है, यानी कि बाज़ार में नाइट्राबोर की कीमत कितनी चल रही है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि साथियों आप इस वीडियो में सामने देख पा रहे होंगे, ये जो है साथियों यारा का नाइट्राबोर रखा हुआ है, यानी कि कैल्शियम रखा हुआ है। यानी कि ये 5 केजी की पैकिंग है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक बैग जो है ये 5 केजी का बैग है। किसान साथियों आप देख रहे होंगे। और इससे पहले बात करते हैं कि इसका काम क्या करता है। तो किसान साथियों इसका जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ साथियों। कुछ इस तरीके से ये जो इसका जो कंपोजिशन है, इसमें जो है साथियों जो नाइट्रोजन की मात्रा दी गई साथियों तो टोटल 14.5% है, जिसमें कि अमोनिकल साथियों नाइट्रेट मिला करके 14.5% है। और इसके साथ जो नाइट्रेट फॉर्म में इसकी नाइट्रोजन दी गई है वो 13.5% है। नाइट्रेट जो होती है साथियों सीधे पौधे को किसान साथियों ग्रहण कर लेती, इसीलिए इसका जो काम है कार्य बहुत ही जल्दी पौधों में स्टार्ट हो जाता है। और जो आपका वाटर सॉल्युबल कैल्शियम है, यानी कि कैल्शियम इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो आपका नाइट्रोजन है साथियों, यानी कि जो नाइट्रेट फॉर्म में दी गई नाइट्रोजन वो 13.5% है। और इसके अंदर एक किसान भाइयों तत्व तीसरा तत्व भी है, वो हमारा बोरॉन। यानी कि बोरॉन जो है साथियों इसके अंदर आप लोगों को 0.2% से 0.3% जो है आप लोगों को बोरॉन की मात्रा भी इसके अंदर मिल जाएगी। यानी कि इसके अंदर 3 तत्व नाइट्राबोर के अंदर, एक है कैल्शियम, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा जो है साथियों वो आपका बोरॉन है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस कितनी, यानी कि मार्केट के अंदर आपको नाइट्राबोर कितने रेट में मिल जाएगी। हमें जो साथियों 5 केजी की पैकिंग किसान भाइयों को जो हम लोग देते हैं वो देते हैं 300 रुपये की, यानी कि 60 रुपये पर केजी। यानी कि 5 केजी की पैकिंग 300 रुपये की आसानी से मिल जाती है। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसका प्राइस जो है अप डाउन हो सकता है साथियों। इस समय पर 300 रुपये इसका चल जा रहा है। तो साथियों प्राइस डिपेंड नहीं करता मार्केट पर साथियों, डिपेंड करता है कि किस जगह पर कौन सा साथियों रेट चल रहा है। काफ़ी जगहों पर साथियों 55 रुपये भी मिल जाता है, काफ़ी जगहों पर 65 रुपये भी मिलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च रहता है तो अप डाउन हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं देना। अब इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको साथियों ग्रैनुअल फॉर्म में देखने को मिलेगा। हल्का पीले छोटे दाने देखने को मिलेंगे साथियों, पीले कलर के, येलो कलर के दाने देखने को मिलेंगे। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको कुछ बड़े दाने देखने को मिलेंगे और कुछ छोटे दाने भी देखने को मिलेंगे नाइट्राबोर में, जिसकी वजह से साथियों इसका बुरका बहुत अच्छे तरीके से करते बनता है और बहुत ही इक्वली जो है किसान साथियों ये हमारे इसका छिट्टा जो है खेतों में लग जाता है। इसको डालने का सही तरीका यह है कि नाइट्राबोर का पूरे खेत में ना बिके नहीं, खाली जो पौधे का जड़ क्षेत्र है, यानी कि आप गन्ने में डाल रहे हैं तो आप इसको कोड़ कोड़ के गन्ने के जड़ क्षेत्र के पास जो है यानी कि आप डालने का प्रयास करें। इसका जो सबसे बड़े किसान भाई हमारी गलती करते हैं, जब भी कैल्शियम को लगाते हैं तो वो जो है ज़्यादातर किसान भाई इसको यूरिया में मिला करके या फिर एनपीके या फिर डीएपी मिला करके डालते हैं। तो किसान साथियों इस खाद को आप लोगों को फॉस्फेटिक उर्वरक है उसके साथ आप लोगों को कभी मिला करके इसका उपयोग नहीं करना है। यदि आप डालेंगे तो इसका जो रिजल्ट है साथियों आप लोगों को 50% भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इसको ना ही आप लोग एनपीके मिला करके डालें, ना ही साथियों आप लोग इसको इसमें किसी भी प्रकार के सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर साथियों कोई खाद के साथ मिला करके नहीं डालना है। नहीं कि सीधे ये कहें कि कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद है इसको किसी भी अन्य खाद के साथ मिला करके कोशिश ना करें कि डालें। हाँ इतना ज़रूर है कि जो ऑर्गेनिक खाद आती है जैसे कि बायोवीटा है या फिर साथियों आपका सागरिका आता है या धनजैम गोल्ड आता है, तो किसी जाइम में आप इसे मिला कर सकते हैं, लेकिन परंतु आप इसे किसी भी अन्य खाद के साथ मिला करके ना डालें। हालांकि एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश में उपयोग कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि इसे आप सिंगल ही अपने खेतों में डालें। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि इसकी मात्रा कम होती है तो इसको खेत में बिखरने में दिक्कत आती है। तो जो है आप इसमें थोड़ा सा अलग से बालू रेत मिला करके साथियों आप इसमें ऐड करके डाल सकते हैं। 15 किलो 20 किलोग्राम तक बालू आप यदि इसमें मिला लेंगे तो आप जो है इसको अच्छे से अपने खेतों में साथियों बुरकाव कर पाएंगे। इसकी जो मात्रा है जैसे कि ये आ रहा का इस समय पर जो कैल्शियम आ रहा है साथियों 5 केजी में भी आता है और 25 केजी के लिए आता है। 25 केजी वाला 1 एकड़ में साथियों उपयुक्त रहता है। अलग अलग कंपनी की जो कैल्शियम रहती है, वैसे कैल्शियम की डोज साथियों 18 से 20 किलोग्राम रहती है। यानी कि 18 किलो से 20 किलोग्राम कैल्शियम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। आप साथियों 25 किलो वाले में उसको निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, परंतु 25 केजी वाली जो इसमें की पैकिंग आती है नाइट्राबोर की उसे पूरा 25 केजी इकट्ठा 1 एकड़ में उपयोग कीजिए साथियों, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको इसका कंपोजिशन बता दिया। अब बात करते हैं कैल्शियम जो है हमें क्यों ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले बात कर लें गन्ने के लिए, तो गन्ने में जो है साथियों इसका यदि उपयोग करते हैं कैल्शियम का
तो इसके उपयोग से जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि गन्ने की फसल में रस की मात्रा को ये बढ़ा देता है, जिससे कि गन्ने में एक तो वजन बढ़ जाता है, दूसरा गन्ने की मोटाई और लंबाई जो है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। इसके साथ साथ दूसरा कार्य ये गन्ने में करता है कि ये कैल्शियम के उपयोग से गन्ने की फसल में इंटरनोड्स की दूरी, यानी कि जो इंटरनोड्स गन्ने के होते हैं, एक पोरे से दूसरे पोरे की दूरी होती है, वो बढ़ने लगती है, जिससे कि गन्ने की जो लंबाई होती है साथियों वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। अब तीसरा कार्य गन्ने में ये क्या करता है कि गन्ने में हरियाली लाता है। इसके उपयोग से क्या होता है कि गन्ने की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है, जिससे गन्ने में वो जो है हरियाली बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाती है। और इसके बाद चौथा कार्य गन्ने में ये करता है कि जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे साथियों जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी जी जो है पौधे के अंदर जो है इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, यानी कि जो पहले से तत्व पड़े होते हैं ज़मीन में, उनकी जो है ग्रहणशीलता पौधे में साथियों बढ़ा देता है। इसका जो है साथियों काफ़ी अच्छे गन्ने में रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि बढ़वार संबंधित जो गन्ने में शिकायत आती हैं, यानी कि उसमें आप कैल्शियम डाल देंगे तो गन्ने की बढ़वार मोटाई साथियों बहुत अच्छी तरीके से की चमक आ जाएगी, और नई नई शाखाएं जो निकलती हैं, जो टिलरिंग होती है साथियों, टिलरिंग बढ़ाने के लिए भी कैल्शियम नाइट्रेट का खाद का रोल अहम होता है साथियों। यदि बात करें साथियों इसके डालने की सही टाइमिंग की, यदि आपका गन्ना कमज़ोर है तो कमज़ोर गन्ने में आप लोग कभी भी लगा सकते हैं। यदि आपका गन्ना अच्छा है सही तरीके से, तो अच्छे गन्ने में आप इसको तभी लगाएं जब गन्ने की फसल में कैन फॉर्मेशन हो, यानी कि गन्ने में जो है इंटरनोड्स से ज़्यादा पोइयाँ बनने लगे। पोइयाँ बनते समय इसको उपयोग करेंगे तो साथियों आपको इसके बहुत ही बेस्ट वाले टॉप क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों इसे आप दूसरी फसलों में बात करें तो इसे आप मिर्च, टमाटर, लौकी, भिंडी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, इसके अलावा बागवानी में आम, अंगूर, सेब, पपीता सभी प्रकार की फसलों बागवानी में उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे मुख्य उपयोग क्या होता है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या को रोकता है, फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, फल का साइज अच्छा बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है, फल फटने से रोकता है, क्योंकि इसमें बोरॉन मिला रहता है। तो कई सारे काम हमारी फसलों में सभी प्रकार की फसलों में करता है। तो यार कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी, नाइट्रोबोर के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।